स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एस पालन। माई सेल्फ अभिषेक और आज हम बच्चे बात करने वाले हैं अबाउट नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा, तो हमारे पास नंबर सिस्टम है। जैसे ये कंडीशन है, नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स जो है बेटा, ये हमारे पास टू टाइप्स के रहते हैं, एक रैशनल और सेकंड इर्रेशनल। रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट आर से करते हैं, रैशनल को रिप्रेजेंट क्यू से करते हैं और इर्रेशनल को रिप्रेजेंट क्यू बार और क्यू कॉम्प्लीमेंट से करते हैं। ये इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। अब रैशनल में जो है ये हमारे पास इर्रेशनल में जो कंडीशन आ जाती हैं, ये स्क्वायर रूट 2 आ गया, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 3 अप टू सो ऑन। जैसे पाई आ गया, पाई सिमिलर किसके इक्वल है 22/7 के। इस तरह की कंडीशन है, ठीक है। और रैशनल में आ जाता है हमारे पास एक फ्रैक्शन और दूसरा आ जाता है इंटीजर्स, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है। फ्रैक्शन में आ गया जैसे आपके पास 2/3 आ गया, 5/2 आ गया, 0.5 आ गया। इंटीजर्स में -2, -3, 4, 0, ये सारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में जो है, जैसे इंटीजर्स में हमारे पास इंटीजर्स को हम कैसे कंसिडर करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। दिस इज़ -1, -2, -3। अगर हम सिर्फ इनकी बात करें तो ये नेचुरल है। थोड़ी सी कंडीशन बड़ी करें तो ये होल नंबर है। अब इस पूरी कंडीशन की बात करें तो ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट जी से किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ इनकी बात करें तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, सिर्फ इनकी बात करें तो ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अब रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ये हमारे पास रैशनल नंबर का कंडीशन है, जिसमें आपके पास -1/2 है। आप 5 को भी लिख सकते हो, 0 को भी लिख सकते हो। अपॉन 1 तो किया जा सकता है, एंड 1 जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अपॉन 1 भी किया जा सकता है, 1 यहाँ पे भी नॉट इक्वल्स। तो ये सारे जो है हमारे पास ये p/q फॉर्म में हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो p/q फॉर्म है, p/q फॉर्म में एक प्रॉब्लम है। जैसे ये हमारे पास 3 तरह की हम कंडीशंस लेते हैं। जैसे ये आ गया 1/5, फिर ले लेते हैं 1/3 और फिर ले लेते हैं 22/7 समथिंग। 1/3 किसके इक्वल है 0.2 के। 1/5 है, 1/3 किसके इक्वल है 0.333 अप टू सो ऑन। एंड 22/7 किसके इक्वल है 22/7 है, दिस इज 3.14 अप टू सो ऑन। दिस इज समथिंग 1415926 अप टू सो ऑन, ही चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कंडीशन है, डेसिमल के बाद जब हमने इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का डेसिमल एक्सपेंशन किया, अब हम क्या करें, ये जो p/q फॉर्म है जो फ्रैक्शन में है, हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो डेसिमल के बाद ये कंडीशन टर्मिनेटिंग है। ये कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग है। आप इसको कह सकते हो रेकरिंग भी। और ये जो कंडीशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है। तो ये जो फ्रैक्शन में कंडीशन है, इनको भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रैक्शन की कंडीशन को भी, जो कंडीशन p/q फॉर्म में है और जो टर्मिनेटिंग है और जहाँ नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, इनको हम लोग रैशनल में कंसीडर करते हैं। और ये जो p/q फॉर्म है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग है, इनको हम इर्रेशनल में कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है, अगर ये डेसिमल में 0.2 लिखता हूँ तो 0.2 का मतलब है 2/10। 2/10 को मैं 1/5 में कन्वर्ट कर सकता हूँ।
दैट मीन्स इसको वापस मैं पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये रह गया आपके पास 0.3333। क्या इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ पी बाई क्यू फॉर्म में? तो हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा, ये क्लास 9th में था आपके पास, लेट y इक्वल्स टू 0 पॉइंट, ये 3 बार कंसीडर किया जा सकता है। 3 बार है तो हम इसको 0.3333 अप टू सो। तो अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन 1 ही है, एक 3 बार रिपीट हो रहा, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। 1 के आगे जितने एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो के साथ आप मल्टीप्लाई जीरो लगा लीजिए, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10y किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.3333 अप टू सो। तो ये 10y किसके इक्वल आएगा, 10y आएगा 3 प्लस 0 पॉइंट अप टू सोन किया जा सकता है, तो ये आ जाएगा 10y विच इज इक्वल टू 3 प्लस। अब ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है, तो इसको हम लोग y कंसीडर कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा 10y माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो 9y इक्वल्स टू 3। तो y किसके इक्वल आ गया, 3/9 विच इज इक्वल टू 1/3। अब ये जो कंडीशन है ये y के इक्वल है, अब y यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, 1/3 के। तो हम इस कंडीशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और 0.33 को भी 1/3 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये रैशनल कंसीडर किया जाता है। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इनको हम लोग वापस उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते p बाई क्यू फॉर्म में, तो हम उनको इर्रेशनल में कंसीडर करते हैं। इर्रेशनल को q1 q बार क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई, पाई एन एक्सपोनेंशियल पाई आ गया 3.14159265 ये है, तो ये सिमिलर है 3.14 के। ये आपके पास कंडीशन किसके इक्वल है, एक्सपोनेंशियल 2.718281, ये इस तरह की कंडीशन है, ये भी एक इर्रेशनल कंडीशन है। ठीक है, इर्रेशनल ये भी एक इर्रेशनल है, 1.01 001 0001 4 टाइम्स 01, तो ये भी सेम कंडीशन रिपीट नहीं कर रही है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आता है। ठीक, उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे पास हम कंसीडर करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है बेटा हमारे पास, रियल नंबर्स हैं -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा ही है, यहाँ बीच में 0 है। ये करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या है बेटा, कि हमारे पास अगर x इज ग्रेटर देन या लेस देन b है, मतलब अगर x ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 5 है, एंड x जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स में, दिस कंडीशन इज रिप्रेजेंट्स योर बिलोंग्स टू। जनरली इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन, इसका नाम एप्सिलॉन है, लेकिन मैथ्स में इसको मेंशन किया जाता है बिलोंग्स टू। इसको हम रीड आउट करते हैं बिलोंग्स टू। अगर हम इस तरह से मेंशन करते हैं, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? तो x ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 है और x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो अगर ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स 5 से लेस देन, क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 करें, लेस देन 5 करें, 1 और 5 इंक्लूड नहीं होगा, 1.0001 भी हो सकता है, ये 4.9999 भी हो सकता है। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 5 है, तो हम इसको मेंशन करते हैं x बिलोंग्स टू 1 to 5, मतलब 1 और 5 इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स 1 भी इन्वॉल्व है और 5 भी इन्वॉल्व है, तो 1 to 5 ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट्स। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन के लिए दोनों तरफ है, तो यहाँ ओपन इंटरवल रहेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स रहेंगी, ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ये जो ब्रैकेट्स हैं दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 5,
दैट मीन x जो है वो बिलोंग कर रहा 1 और 5 में ही है, लेकिन ये ग्रेटर देन, ये इक्वल्स टू 1 था तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ ग्रेटर देन है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ लेस देन है तो लेस देन के लिए क्या स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल हुई थी, ये स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये कौन से हैं? सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो जब हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कहते हैं, रियल नंबर्स कहाँ से हैं? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, तो ना ही माइनस इन्फिनिटी, ना ही यहाँ पे आप लोग एक्सट्रीमली लार्ज नंबर कंसीडर कर पाओगे, या ना यहाँ पे। तो x अगर रियल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में। क्लियर है? ये आपके पास रियल नंबर्स हैं। अब उसके बाद इवन इंटीजर्स आ जाते हैं। इवन इंटीजर्स में +-2 रहेगा, +-4 रहेगा, +-6 रहेगा, क्योंकि 2, 4, 6 तो इवन है, तो इवन में +2 भी आ सकता है, +4 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है। ऑड इंटीजर्स आ गए 1, 3, 5, 7, तो ये +-1 हो गया। +1 आपके पास भी एक ऑड इंटीजर है, 1 एक ऑड नंबर है, तो +1 या -1 भी हो सकता है। 3 एक ऑड नंबर है, तो +3 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है। प्राइम नंबर्स आ गए आपके पास 2, 3, 5, 7। कंपोजिट नंबर आ गए। प्राइम नंबर क्या होगी? विच हैव ओनली 2 मल्टीपल्स 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट क्या होगी? विच हैव मोर देन 2 मल्टीपल्स। ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होगी? 2 नेचुरल नंबर्स जिनका HCF 1 है। जिन नंबर्स का HCF 1 है तो हम उन्हें को प्राइम नंबर्स कहते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। 2 ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है? 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है। 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, इनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये आपके पास रियल नंबर्स हैं। इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 है, तो 0 के लेफ्ट में नेगेटिव है और 0 के राइट पे पॉजिटिव है। 0 जो है नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो अगर हम नेगेटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी आप कंसिडर ना कर पाओगे तो यहाँ भी ओपन रहेगा। अब 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 0 के वेरी लेफ्ट पे अगर माइनस ऑफ 0.0001 है तो ये आपका नेगेटिव नंबर रहेगा। अगर मैं पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर तो वो 0 से राइट पे रहेंगे। 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रहेंगे। तो x बिलोंग करेगा 0 टू इन्फिनिटी। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव यहाँ पे कहा था ये था नेगेटिव रियल नंबर या पॉजिटिव। ये है पॉजिटिव रियल नंबर। अगर नॉन नेगेटिव कहा जाए, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव कौन से होंगे? नॉन पॉजिटिव जो है इज नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव इज नॉट इक्वल्स टू पॉजिटिव। अगर हम नॉन नेगेटिव कह रहे हैं तो मतलब नेगेटिव वाले नहीं है। नॉन नेगेटिव का मतलब यही हुआ, लेकिन 0 जो है वो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है। तो अगर हम नॉन नेगेटिव कह रहे हैं तो हमें नेगेटिव नहीं लेने हैं, तो 0 इन्वॉल्व होगा उस केस में। तो रिजल्ट बनेगा नॉन नेगेटिव के लिए 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 इंक्लूड होगा तो ग्रेटर देन इन्फिनिटी। अब अगर हम कह रहे हैं नॉन पॉजिटिव, ठीक है, इसका मतलब है नॉन नेगेटिव अगर हम बात कर रहे हैं तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, लेस देन इन्फिनिटी है। क्योंकि नॉन नेगेटिव है जब, तो 0 जो है वो नेगेटिव तो है नहीं, तो 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब होगा x ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी। क्योंकि 0 हमारे पास पॉजिटिव नहीं है, 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है, तो 0 हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन 0 आएगा। लेकिन जब हम नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो नॉन नेगेटिव का मतलब है कि 0 भी इंक्लूड किया जा सकता है।
तो ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी आ जाएगा। अब यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ क्लोज्ड इंटरवल आ गया, यहाँ सिर्फ लेस देन है तो ओपन इंटरवल आ गया। अब नॉन पॉजिटिव तो मतलब पॉजिटिव नहीं है, दैट मीन एक्स जो है वो ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, लेस देन इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमने बात की है नॉन पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव नहीं लेना, तो 0 तो ले सकते हैं। 0 क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 0 जो है वो पॉजिटिव नहीं है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव में आ जाता है। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 ये आपके पास रिजल्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये इन नंबर आपको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने इस नंबर को कन्वर्ट किया, आप इस नंबर को ट्राई करिएगा। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ठीक है, अब ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 1 इज़ नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर क्या है, जिनके फैक्टर्स 2 हैं, और कंपोजिट क्या है, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो 1 के ना 2 है ना मोर देन 2 है। 2 इज़ ओनली वन प्राइम नंबर। 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अगर 2 प्राइम नंबर हैं तो वो हमेशा को प्राइम रहेंगे। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स और ऑलवेज को प्राइम। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जैसे 2 3 है, 3 4 है, ये हमेशा को प्राइम है। क्यों? क्योंकि एक ऑड है एक इवन है, तो इनका कॉमन फैक्टर तो कभी बन नहीं पाएगा। 6 7 8 9 इनके कॉमन फैक्टर्स कभी बन नहीं पाएंगे। एक्सपोनेंशियल 2.71 इज कॉल्ड नेपियर्स कांस्टेंट एंड पाई इज कॉल्ड पाई इज इक्वल टू 3.14 आर बोथ इरेशनल नंबर्स। ये दोनों इरेशनल है। क्लियर है बेटा? तो इसको ट्राई करिए, अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।